मेरी सौतन ने मेरे सारे कपड़े उतार दिए। फिर मुझे छोड़ के कहते मेरी वीडियो बनाते, कहते डांस करो। मैंने कभी ऐसा काम नहीं किए, ना करवाओ मुझसे। कहता जी तुम हाथ पकड़ो, वो मेरे हाथ पकड़ दिए तो मेरा शौहर मेरे दुपट्टा उतार के मेरे सर के बाल कैंची से काटना शुरू हो जाता है, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी और ऊपर से ब्लेड के साथ मेरे कांजी कर दिए, साफ कर दिए बाल। यानी कि सौतन ने आपके हाथ पकड़े, शौहर ने दुपट्टा उतारा, उसके बाद आपके बाल काट दिए। जी मेरे बाल काट दिए। ना काटो, कहता भी तुम्हारी नाक काटनी है, होंठ काटने, कान तुम्हें बाहर निकलने काबिल नहीं छोड़ना, किसी को मुंह ना दिखा सको। मैंने कहा मेरी गलती क्या है, मुझे बता दो। आप बता रही हूँ कैंची के साथ काटे तो फिर वो मेरी सौतन कहती है कि इसकी टिंड करो। नहीं इतने नहीं, इसके सारे साफ करो। ये नादिन, ये जुल्म किया एक शौहर ने, अपनी ही बीवी का गंजा कर दिया। अस्सलाम वालेकुम नादिन, आपका मेज़बान मुजाहिद ने अब आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं मेन पॉइंट। नादिन, थाना जलालपुर भटिया में अपनी नवैयत की एक अनोखी FIR होती है, जिसका मतन कुछ यूं है कि एक शौहर अपनी बीवी के कपड़े उतार कर उसको बरहीना करके उसकी सौतन के सामने डांस करवाता है और उसके बाद उसकी वीडियो बनाई जाती है और वीडियो बनाने के बाद अपनी ही बीवी को ब्लैकमेल किया जाता है। इस FIR के अंदर मेंशन ये है, लेकिन इसके बरअक्स जो मामला है वो ये है कि एक शौहर अपनी बीवी के कपड़े उतार कर उसको बरहीना कर उसकी नंगी वीडियो बनाता है और अपनी दूसरी बीवी यानी कि इनकी सौतन के सामने इनका डांस करवाता है और उसके बाद इनके सर के बाल भी काट दिए जाते हैं। ये सारा मामला है क्या, ये इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन। वालेकुम अस्सलाम। नाम? सना। आपका शौहर? शुएब अली। शुएब कौन है, क्या करता है? ये शुएब मेरा शौहर है, आर्मी में होते हैं। पाक फौज में है? जी। क्या है एज आर्मी में, क्या है? स्पाइंग है मेरे ख्याल में। ज्यादातर जो इसका वक्त है आर्मी में गुजरता है या घर में गुजरता है? नहीं घर में ही होते हैं। घर में होते हैं जी। ड्यूटी पे नहीं जाते? उधर उनकी हाजिरी लगती रहती है, लेकिन वो इधर ज्यादा देर इधर ही रहते हैं। ये क्या मामला है कि वहाँ पर हाजिरी लगती रहती है, ज्यादा देर इधर रहते हैं? यही चक्कर है कि बस वो उनको उधर कह देता है हाजिरी लगाते रहो जो साथ में होते हैं, तो वो इधर आके अपना वक्त दोस्तों के साथ, दूसरी बीवी के साथ सब घूमते फिरने में गुजार देते हैं। कितनी शादियाँ की इस शुएब फौजी ने? 3 शादियाँ की हैं। 3 शादियाँ? जी। आप पहली बीवी हैं? जी मैं पहली बीवी। आपके बाद दूसरी, दूसरे के बाद फिर तीसरी शादी? वजह क्या थी, क्यों शादियाँ करते गया? मेरे पास बेटियाँ थी तो वो बेटे की तलब में उन्होंने 3-4 शादियाँ कर। कितनी बेटियाँ? मेरे पास 3 बेटियाँ। बेटियाँ तो अल्लाह की रहमत होती है। जी। फिर क्या मामला क्या बना? 3 बेटियाँ थी मेरे पास, तो वो कहते थे कि अल्लाह मुझे क्या पता किसी और औरत में बेटा अता दे दे, बेटा दे दे, लेकिन 3 शादियाँ की उनमें बेटी भी नहीं हुई। मेरे पास तो भी 3 बेटियाँ हैं। यानी कि आपको अल्लाह पाक ने बेटियाँ अता की, ये शुएब फौजी बार बार शादियां करता रहा कि अल्लाह पाक मुझे बेटा अता करेगा, लेकिन उसमें से औलाद ही नहीं हुई। जी नहीं, औलाद नहीं। अभी मामला क्या बना? सुना ये शख्स नफ्सियाती है, बड़ा तशद्दुद करता है, उसके बाद फिर पैरों पे गिर जाता है, माफिया भी मांगता है। मामला क्या है? मामला यही है कि मेरी बच्ची थी उसके पास, छोटी ले गया था। मैं इधर अम्मी लोगों के पास घर में थी, तो मुझे कहता मैं ड्यूटी से आया हूँ, मैं छोटी बच्ची को मिलना है, तो मैं अपने भाई को भेजना, तो तुम उसको मेरे पास भेज दो। मैंने कहा ठीक है मैं भेज देती हूँ। 2-3 दिन गुजरने के बाद मैं कॉल करती हूँ, कहती हूँ छोटी बच्ची को दे जाएं, इतने दिन तो मैं नहीं रह सकती। तो कहता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं, तुम खुद आके ले जाओ। मैं अगली सुबह जाती हूँ, मैं कहती हूँ कि मैं पिंडी भटियाँ तक आ जाती हूँ, आगे से आप आ जाना बच्ची को लेके, तो फिर मैं इधर वापस आ जाऊँगी, अम्मी की तबीयत नहीं ठीक। कहता ठीक है तुम आ जाओ। जैसे ही मैं सुबह जाती हूँ पिंडी भटियाँ, तो उधर जलालपुर भटियाँ मैं फ़ोन करती हूँ कि आप आ गए। कहता है नहीं तुम इधर ही आ जाओ, मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं, थोड़ी देर बैठ जाएंगे, नाजिया घर नहीं है तो बातचीत कर लेंगे, इतना अरसा हो गया हम लोगों ने बात। अपनी माँ के घर उससे लड़के आई थी, नाराज हो के आई थी? नहीं, मैं उसकी रजामंदी से आई हुई थी अम्मी की अयादत के लिए। तो जब मैं उधर जलालपुर भटियाँ पहुँचती हूँ तो मैं कहती हूँ कि आपके पास तो मोटरसाइकिल है, आप तो कह रहे थे नहीं है, मैं नहीं आ सकता। कहता मैंने अपने दोस्त से पकड़ी है, तो वहाँ मैं कहती हूँ कहता बैठो पीछे चलें घर, इधर तमाशा ना बनाओ, रोड पे बातें ना ज़्यादा करो। मैं बैठ जाती हूँ पीछे, तो वो मुझे अपने घर ले जाता है, सरकारी हॉस्पिटल में क्वार्टर है उधर। जी। तो मैं क्वार्टर इसकी दूसरी बीवी का तो नहीं है? दूसरी बीवी का है, जो कि सरकारी हॉस्पिटल में नर्स है। जी।
तो मैं जैसे ही अंदर जाती हूँ तो टेबल पे मैं देखती हूँ, जाते ही मेरी नज़र पड़ती है सामने सामने ही टेबल पड़ा हुआ था दरवाजे के साथ, ऊपर पिस्टल की गोलियाँ, ब्लेड, उस तरह और कैंची वगैरह पड़ी हुई होती है। पिस्टल सरकारी है, नजायज पिस्टल है? नजायज़ है, उसका नहीं है जी। तो मैं डर जाती हूँ, तो मैं डर के सहम के बैठ जाती हूँ। मैं कहती हूँ कि अल्लाह ना करे ये सब कुछ मेरे लिए हो। मैं डर जाती हूँ। जैसे मैं कहता ये लो जूस पियो, मैं डरी हुई होती हूँ, मैं जूस नहीं पीती। मैं कहती हूँ मैं बाहर से पानी पी के आई हूँ। क्यों जूस में डर क्या था कि जूस में कोई नशा या कोई जहर हो सकता? मैंने सोचा कि शायद कुछ नशा वगैरह या जहरीली चीज़ ना हो जिसको। आपका शौहर है, इतना भी यकीन नहीं था कि ये मुझे घर बुला रहा है, इस तरह का कोई मामला? नहीं, मुझे उस पर यकीन नहीं था क्योंकि वो पहले भी मुझे मारता था, तशद्दुद करता था। एक दफ़ा उसने मुझे गोलियां भी दे दी थी गंदम वाली। तो खुद फरनैल कहते हैं जी, फिर खुद ही मुझे हॉस्पिटल ले गया इधर सरकारी। उन्होंने फिर हाफिजाबाद मुझे डिस्चार्ज कर दिया, उधर से मैदा वगैरह वॉश करवा के लिया। मैंने किसी को ना बताया। क्यों एक शौहर जो कि अपनी बीवी का इज्जत का मुहाफिज होता है जी। फरनैल की गोलियां खिलाता है, आपको मारने के लिए, आपके ऊपर तशद्दुद भी करता है, क्या इसके पीछे कहानी क्या है? क्यों? वो अपनी दूसरी बीवी को खुश करने के लिए, क्योंकि वो उसे ज़्यादा पसंद है जी। अच्छा फिर क्या हुआ? तो फिर मैं डर जाती हूँ। मैं कहती मैंने जूस नहीं पीना, मैं बाहर से पानी पी के आई। कहता है नहीं तुम पियो। मैं कहती नहीं पीना। इतने में मैं ऐसे हाथ के साथ कहती हूँ, वो नीचे गिर जाता है, उसे गुस्सा आ जाता है। फिर वो उसे गुस्से में आके एक साथ पड़ा हुआ पैप होता है पानी का, नीले कलर का, पीवीसी का पाइप होता है मोटर के साथ जो लगा मोटर के साथ जो लगा हुआ था, उसका इतना सा टोटा पड़ा हुआ, तो वो उठा के मुझे मारता। मैं ऐसे करती हूँ तो वो मेरे इधर हाथ 2 उंगलियों के ऊपर ला जाता है। मैं चिल्लाना शुरू कर देती हूँ, रोती हूँ, प्लीज़ मुझे ना मारो, मुझे दर्द होती है, प्लीज़ मुँह के साथ बात करें, अगर कोई गलती है तो मुझे बता दें। लेकिन वो मेरी एक नहीं सुनता। इतने में उसकी दूसरी बीवी भी आ जाती है। तो वो कहती है ये इधर क्या लेने आई है? मैं कहती हूँ मैं आई नहीं, मुझे ये लेके आए हैं। तो कहता मेरा शौहर उससे कि तुम सारी बातें छोड़ो, इसके हाथ पकड़ो। तो मैं कहती मेरे हाथ पकड़ के तुम लोगों ने करना क्या है? क्या मैंने किया क्या है? कहता जी तुम हाथ पकड़ो। वो मेरे हाथ पकड़ती है तो मेरा शौहर मेरे दुपट्टा उतार के मेरे सर के बाल कैंची से काटना शुरू हो जाता है। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही होती हूँ। मैं कहती हूँ मुझे छोड़ो ना, बाल काटो प्लीज़, मेरे बाल तो ना काटो, जो मारना है पीटना है जो मर्जी करना कर लो, मेरे बाल ना काटो। कहता भी तुम्हारी नाक काटनी है, होंठ काटने, कान तुम्हें बाहर निकलने काबिल नहीं छोड़ना, किसी को मुंह ना दिखा सको। मैंने कहा मेरी गलती क्या है, मुझे बता दो आप दोनों। तो उसकी बीवी भी साथ कहती जल्दी करो फिर काटो इसके बाल, जल्दी करो। यानी कि सौतन ने आपके हाथ पकड़े, जी। शौहर ने दुपट्टा उतारा, उसके बाद आपके बाल काट दिए? जी, मेरे बाल काट दिए। किस चीज से बाल काटे? कैंची के साथ। तो कितने कितने बाल काटे थे? मेरे इतने लंबे बाल थे, लेकिन मेरे सौतन के बाल नहीं थे। तो वो जेलसी करती थी मुझसे कि इसकी ये खूबसूरत नज़र ना आए मेरे शौहर के सामने, इसके बाल क्यों ये खोल के चलती है, इसके बाल क्यों। तो वो ना मेरे कैंची के साथ सारे बाल काट देता है। अभी बाल कितने कितने हैं, यानी कि कितने कितने छोड़े हैं? ये नादिन, ये जुल्म किया एक शौहर ने, अपनी ही बीवी का गंजा कर दिया, टिंड कर दी। सौतन ने हाथ पकड़े और शौहर ने अपनी बीवी के सारे बाल काट दिए। कैंची के साथ काटे थे, आप बता रही थी कि उसके बाद उन्होंने फिर उसरे के साथ बता रही हूँ, कैंची के साथ काटे तो फिर वो मेरी सौतन कहती है कि इसकी टिंड करो। अच्छा। नहीं इतने नहीं, इसके सारे साफ करो, मुझे तसल्ली ताब होगी। तो मैं रो रही होती हूँ, चिल्ला रही हूँ, प्लीज़ आप बस करो, आप लोगों ने तो बाल काट दिए। अब मैं क्या मुंह दिखाने के काबिल, ना मैं दुपट्टा उतार सकती, ना मैं मुंह दिखाने के काबिल, मैं किसी को बता भी नहीं सकती। लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी और ऊपर से ब्लेड के साथ मेरा गांज कर दिया, साफ कर दिए बाल। मैं रो रही होती हूँ उधर बैठ के, बेबस हो जाती हूँ। शौहर है, जानवर है, इंसान है, क्या इसको क्या नाम क्या दें इसको? मैं बस मेरा मुआफ़ज़ हो कि उसने मुझे सारी दुनिया के सामने नशर किया है। मेरे वालिदैन ने मेरी इज़्ज़त उसके हाथ में सौंपी कि तुमने इसकी इज़्ज़त की हिफाजत करनी है, लेकिन उसने ही मुझे सारी दुनिया के सामने जलील कर दिया, रुसवा कर दिया। मैं किसी के सामने नज़र उठा नहीं सकती। एक शख्स इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर किसी खातून पर जुल्म करता है, मैं बीवी नहीं कहूँगा, कोई भी शौहर अपनी बीवी पर जुल्म नहीं करता, अगर वो इनको बीवी समझता तो इस तरह का जुल्म नहीं करता। एक खातून पर इतना जुल्म करता है और बड़ा बेफिक्र होके, उसको पता नहीं है कि इस मुल्क के अंदर कानून भी है, उसको पता नहीं है कि मेरे ऊपर FIR भी होगी और मेरे ऊपर पुलिस केस भी होगा, सारे मामलात होंगे, लेकिन वो मामले नहीं हुए। वो केस जिस तरह चला, वो कहानी हाफिजाबाद पुलिस का बहुत बड़ा ब्लंडर आपके साथ शेयर करूंगा, आप देखिएगा, सुनिएगा और गौर कीजिएगा कि हमारी पुलिस जब करती है तो फिर कैसे करती है। अच्छा वीडियो भी बनाई उन्होंने आपकी?
नहीं, फिर जब मेरे बाल साफ का तो कहती है, मेरा शौहर कहता है इसके तुम कपड़े उतारो, मैं इसके हाथ पकड़ता हूँ तुम छोड़ो, तो मैं वो छोड़ती है मेरे हाथ, तो मेरा शौहर मुझे पकड़ लेता है बड़े ज़ोर से पकड़ता है। मैं कहती हूँ ये बस करे प्लीज़, जो करना था आप दोनों ने मेरे साथ कर दिया, अब इसकी क्या ज़रूरत है, इतनी तो तजलील इसके सामने मत करो, ये पास ना आते तो तुम चाहे जो मर्जी कर लेते, मैं चुप कर जाती, मुझे प्लीज़ ऐसे ना करो। लेकिन उन्होंने मेरी ये एक ना सुनी, मेरे सौतन ने मेरे सारे कपड़े उतार दिए, फिर मुझे छोड़ के कहते मेरी वीडियो बनाते, कहते डांस करो। मैंने कहा मैंने कभी ऐसा काम नहीं किए, ना करवाओ मुझसे। लेकिन उसने कहा नहीं, मारना शुरू कर देता था, कहता करो अभी करो, इस वक्त तुम्हें कह रहा नहीं तो मार दूंगा, पिस्टल निकाल लेता, बात करनी है बात पे पिस्टल निकालता है, बात पिस्टल के बगैर तो करते ही नहीं। मैंने जो अगर तुमने शराब वगैरह पी है तो तुम्हें गुस्सा है, थोड़ी देर बैठ के पानी वगैरह पियो, तुम ठीक हो जाओगे। मेरे साथ एक वक्त भी नहीं तुम्हें याद आ रहा कि मैंने 10 साल तुम्हारे साथ, 2016 में हमारी शादी, मैंने 9-10 साल गुजरे हैं, उनका ही है याद कर जाओ। लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी, मैं फिर खामोश हो गई। फिर